आगरा में वाल्मीकि समाज की दिशा और दशा पर चिंतन करने के लिए वाल्मीकि समाज का सामाजिक राजनीतिक चिंतन सम्मेलन 29 दिसंबर को आगरा के सूरसदन स्थित प्रेक्षागृह में आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रदेश भर के वाल्मीकि समाज के लोग शामिल होंगे। वाल्मीकि महापंचायत और आदर्श परिवार के बैनर तले यह सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। तो वहीं पर समाजवादी पार्टी और वाल्मीकि समाज के वरिष्ठ नेता इसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इसको लेकर के आज आगरा की हरियाली वाटिका में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिस प्रेस वार्ता में सम्मेलन को लेकर के जानकारी दी गई। जमीन पे एक ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है, जो कि भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज एवं आगरा वाल्मीकि महापंचायत के संयुक्त तत्वाधान में 29 दिसंबर को, जिसका स्थान आगरा में सूरसदन है, सूरसदन प्रेक्षागृह में, जहां हजारों की तादाद में वाल्मीकि समाज एकजुट होकर अपने सामाजिक और राजनीतिक स्थिति पर चिंतन और मनन करेगा। अन्यथा की स्थिति में क्या होगा? जैसे अगर लोग नहीं आप लोगों का मान सम्मान रखते हैं तो क्या करेंगे आप? देखिए, मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि ये प्रेस वार्ता 29 दिसंबर को आयोजित होने वाले कार्यक्रम को की जानकारी के लिए की गई है, क्योंकि हम खुद अभी चिंतन मनन में लगे हुए हैं और उसी के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है 29 दिसंबर को। और ये सारी रणनीति है कि आगे भविष्य में समाज किस दिशा में चलेगा, उसकी राजनीतिक हिस्सेदारी भागीदारी कितनी होगी और कितनी उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और किस तरीके से समाज के नौजवान शिक्षा के क्षेत्र में अपनी उच्च स्थान प्राप्त करेंगे। ये सभी चिंतन और मनन का समय है। 29 दिसंबर को सूरसदन में सम्मेलन में सभी चीज़ों पर रणनीतियाँ तय हो जाएंगी। हमारे आदरणीय हमारे राष्ट्रीय मुख्य निदेशक लल्ला बाबू ड्रेविड जी की उपस्थिति में, आदरणीय बल्लभ प्रसाद खजांची जी की उपस्थिति में, आदरणीय रामजीलाल विद्यार्थी जी की उपस्थिति में ये सारी चीज़ें सब तय की जाएंगी। सम्मेलन के आयोजक और सम्मेलन के संयोजक वाल्मीकि महापंचायत के अध्यक्ष गौरव वाल्मीकि ने बताया कि वाल्मीकि समाज की दिशा और दशा तय करने के लिए वाल्मीकि समाज का यह बृहद सम्मेलन आगरा में आयोजित किया जाएगा। इतना नहीं, वाल्मीकि समाज के लोगों ने आगरा में वाल्मीकि समाज पर हुए अत्याचार और उत्पीड़न को खुल करके बखान किया। अरुण हत्याकांड से लेकर के हाथरस कांड और मिर्जापुर कांड की गूंज भी प्रेस वार्ता में सुनाई दी। वो जो हमारे देश के जिम्मेदारी संवैधानिक पद पर रहते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने जो कृत्य किया है, क्योंकि बाबा साहब करोड़ों दलितों के मसीहा हैं, उनका देह हम खाते हैं, उनका बताया हुआ हम पहनते हैं, आज उनके विषय में आपके साथ रूबरू हो रहे हैं। तो मैं उसकी निंदा करता हूं और मेरा संगठन, इस संगठन का मैं पदाधिकारी हूं, पूरे देश भर में काम कर रहा है। आज मेरे गृह जनपद मुरादाबाद में आंदोलन हो रहा है और पंजाब हरियाणा में हमारा संगठन इसमें उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करेगा। और प्रेस ने एक सवाल नहीं पूछा, जो कि मैं सोचा पूछेगा कोई, नहीं पूछा, नहीं बताना चाहता हूँ कि ये कार्यक्रम आगरा की सरजमी पे करने की क्या जरूरत पड़ी वाल्मीकि समाज को। सवाल का जवाब भी मैं दूंगा मान्यवर, क्योंकि इस देश का बहुचर्चित कांड मनीषा कांड आगरा मंडल की सरजमी पे हुआ। इस देश का अरुण वाल्मीकि कांड आगरा की सरजमी पे हुआ। तो हम भी इस आगरा की सरजमी से इस बात का बिगुल बजाएंगे कि इस अपमानों का बदला हमें कैसे लिया जाए। उसका माध्यम तो समाज के, क्योंकि कार्यक्रम का नाम चिंतन मंथन सब रखा गया है, तो बताना चाहूँगा कि अभी लोकसभा में प्रियंका गांधी ने यहाँ का आगरा का नाम लिया था, अरुण वाल्मीकि का भी नाम लिया था, आप लोगों को जानकारी में होगा। जब हमारे देश के राजनेता उस चीज़ को भी मुद्दा बनाए हुए हैं, विपक्ष मुद्दा बनाए हुए हैं, तो हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। ये जो हार हम पहन के बैठे हुए हैं, बुजुर्गों से माफ़ी चाहूँगा मैं, ये जो हार हम पहन के बैठे हुए हैं, इस हार के हम लोग हकदार नहीं हैं। इस हार के हकदार जब हम लोग होते कि अरुण वाल्मीकि के कातिलों को जेल के पीछे डाल दिया होता। इस हार के हकदार जब होते हम कि बहन मनीषा कांड के दोषियों को सजा दिलवा दी होती है। आज बड़े दुख का विषय मैं बताना चाह रहा हूँ कि आगरा मंडल कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि यहाँ पर नेता ना हुए, लेकिन कुछ समाज के ठेकेदारों ने वाल्मीकि समाज के ठेकेदार बन के उनका वोट हासिल करके, वो मेरे ही समाज के लोग हैं, मेरे ही भाई हैं, अपने आप को MP MLA तो बनाया, अपने समाज में अपने परिवार को राजनीतिक विरासत में दे गए, लेकिन उन्होंने समाज हित में काम नहीं किया। आज अगर मनीषा के उस कांड को उन्होंने उठाया होता
तो दूसरा अरुण वाल्मीकि कांड यहाँ पर नहीं होता, इसलिए हमें यहाँ सम्मेलन करने की जरूरत पड़ी। प्रेस वार्ता में आगरा ही नहीं, आगरा के आसपास और कई मंडलों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, जहां पर उन्होंने वाल्मीकि समाज पर हो रहे अत्याचार और उत्पीड़न को लेकर के अपनी बात को विभागीय के साथ में मीडिया के सामने रखा। देखिए, ये चिंतन का विषय भी है और समाज में जिस तरीके से हो रहा है, पूरे प्रदेश स्तर पे हो रहा है, वो पूरा समाज जानता है। चाहे वो बाबा साहब की बात को लेकर जो है लोकसभा में हंगामा हो रहा हो, लेकिन हम सब लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं, परमात्मा वाल्मीकि के को पूजने वाले लोग हैं। वो हमारे पूज्य देव हैं, आराध्य देव हैं। अगर उनके ऊपर किसी तरीके की कोई टिप्पणी करता है तो मैं क्या, कोई भी वाल्मीकि समाज का व्यक्ति जो जागरूक है, जो सामाजिक चिंतन रखता है, वो डटकर विरोध कर रहा है और करेगा। आगरा में भी होगा और हो रहा है, आज मुरादाबाद में भी हुआ। और आज जो प्रेस वार्ता यहाँ पर रखी गई है वो भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज और आगरा वाल्मीकि महापंचायत के संयुक्त तत्वाधान में है। उसको विशेष रूप से यही है कि चाहे वो हमारे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हम लोगों के बीच में आ रहे हैं, लेकिन हमें उनके सामने भी वही बातें रखनी हैं जो आज हमारे समाज के ऊपर से गुजर रही हैं। तमाम घटनाएं हो गई, वो चाहे मलपुरा की घटना हो जो बिल्कुल ताज़ी है, जो वो अभी मैंने बताया, उसको ज़्यादा समय नहीं हुआ, तीसरा महीना चल रहा है। एक मासूम बच्ची, 8 वर्ष की बच्ची, जो केवल दूसरी या तीसरी क्लास की विद्यार्थी थी, उसको एक व्यक्ति पकड़ के ले जाता है और उसके साथ दुराचार होता है, उसको मार दिया जाता है। और वहाँ पर भी जब वाल्मीकि समाज ने प्रदर्शन किया, आंदोलन किया, थाने को घेरा, तो कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई और ना ऐसी कोई धाराएं लगीं जिसमें उसमें कई लोग संलिप्त थे और उनको पकड़ा भी नहीं गया। केवल एक व्यक्ति को पकड़ के, नाबालिग व्यक्ति को बताकर उसको जो है जेल भेज दिया गया और मामले को शांत कर दिया गया। ऐसे ही हाथरस के अंदर जो घटना हुई वो आज भी है। हमें विश्वास था कि कोई वकील उसका मुकदमा लड़ रही है और उस वकील को भाजपा में शामिल करने के बाद मैं नाम लेना भी नहीं उचित समझता और उस मुकदमे को तोड़ दिया गया। ऐसा क्या कारण था? रात के 2 बजे उसकी चिता पेट्रोल डालकर जलाई गई। वो मामला आज भी शांत नहीं हुआ। वाल्मीकि समाज के चिंतन में आज भी वो गुजरता है, आज भी मनीषा को लोग याद करते हैं। इसी तरीके से आगरा में जो घटना हुई अरुण वाल्मीकि की, कि निर्दोष अरुण वाल्मीकि को चोरी का आरोप लगा के थाने के अंदर इतनी पुलिस रहती है, ताले डाले रहते हैं, माल खाने से बहुत बड़ी रकम गायब हो जाती है पुलिस के सहयोग से ही, और अरुण वाल्मीकि पर आरोप लगाकर उसके पूरे परिवार और रिश्तेदारों को प्रताड़ित किया गया, थानों में बंद करके मारा गया और अंत में उसको भी मार दिया गया थाने के अंदर ही। तो इसमें तमाम राजनीतिक दल के लोग यहाँ आए भी और वो सांत्वना भी दी, लेकिन आज उस घटना का भी पटाक्षेप कर दिया गया। यही सब बातों को लेकर, और राजनीतिक भागीदारी तो हमारी है ही नहीं। कभी मुलायम सिंह जी के टाइम में हमारी भागीदारी हुआ करती थी, लेकिन आज के टाइम में तो कहीं भी प्रदेश स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर या लोकसभा विधानसभा में कहीं भी हमारी ठीक तरीके से भागीदारी नहीं की गई है। इसलिए ये कार्यक्रम रखा गया है, सम्मेलन रखा गया है। आगे के कार्यक्रम को हम जो है सम्मेलन के माध्यम से ही बताएंगे, सब चीज़ों की और जानकारी देंगे आपको आने पर।